जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बेहद ही कठिन क्षण उन सभी लोगों के लिए जो फैंस रहे राजू श्रीवास्तव के, जो इंडस्ट्री में उनके दोस्त रहे, उनके परिजन, उनके परिवार वाले। बहुत ही कठिन क्षण, क्योंकि हंसाने वाला आज दुनिया से चला गया। हंसाने वाला जो सबको अपने तमाम उन एक्ट्स के जरिए हंसाते थे, अपने तमाम उन बातों के जरिए हंसाते थे जिन मुद्दों पर बात करना कई बार कठिन हो जाता था। कई ऐसे समाज के मुद्दे जिन पर आसानी से हंसते हंसते अपनी बात कह जाती थी राजू श्रीवास्तव, आज हमारे साथ नहीं रहे। हमारे साथ रजा मुराद जी भी जुड़ रहे हैं। रजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन निश्चित ही एक बहुत ही कठिन पल है। कुछ पूछना, मैं लगातार कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? दोस्त खोया है, बहुत अच्छा साथी खोया है, अपना छोटा भाई खोया है, और मेरे मुल्क ने, मेरे देश ने एक बेजोड़ कलाकार, हास्य कलाकार खोया है, जिसने पूरे देश को हंसाया, उन्हें खुश किया, मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाया, कहे बिखेरे। ये अपने आप में जो है बहुत ही पुण्य का काम है। हेलो, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ रजा जी। निश्चित ही बहुत ही कठिन समय, जिस तरह से आप कह भी रहे हैं। लेकिन रजा मुराद जी, एक छवि, राजू श्रीवास्तव का नाम लेते ही जिस छवि को हम महसूस कर पाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ हंसने में, हंसाने में तो विश्वास रखता ही है, साथ ही उन मुद्दों को लेकर भी मुखर होकर बोलने की कोशिश करता था। जैसे महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको प्रकट करना आज के समय में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि ग्रामीण स्तर के लोग जिन परेशानियों को फेस कर रहे थे उनको भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करना आता था राजू श्रीवास्तव को। तो निश्चित ही उनकी कमी महसूस होने वाली है। रजा जी, ऐसा है कि वो सच बोलता था, जो उसके दिल में होता था, वो दिल की आवाज था। और निश्चित ही रजा मुराद जी, जब गजोदर भैया के कैरेक्टर को हम इमेजिन करते हैं, जब भी इमेजिन करते हैं कि राजू श्रीवास्तव गजोदर भैया की तरह जब वो अपनी बात सामने रखते थे, तब लगता था कि हाँ, ये एक इंसान है जो कि ग्रामीणों को भी समझ रहा है, निचले स्तर को भी समझता है। और साथ ही जो कैरेक्टर, घुलने मिलने वाला जो कैरेक्टर, अगर किसी शो में अगर हम उनकी प्रेजेंस देख लेते थे कि राजू श्रीवास्तव इस शो का हिस्सा होंगे, तो निश्चित ही उत्साह एक अलग ही लेवल पर होता था। यकीनन होता था, क्योंकि उनके अंदर का जो गजोधर था वो हमेशा जिंदा रहा। वो कानपुर का एक भोला भाला गजोधर हमेशा उनकी रहा, और वो गजोधर अंदर से बोलता था और वो हंसा के लोटपोट कर देता था। मैंने आपसे कहा कि उनका असली नाम सत्य प्रकाश था, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और मेरा बहुत पुराना साथी, 1989 में हम जादूगर की शूटिंग कर रहे थे, तो वो जॉनी लीवर से मिलने के लिए आए थे जी। और कुछ उन्होंने अपने आइटम दिखाए थे, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। तो बड़ी विनम्रता थी उनके स्वभाव में, बहुत प्यार से मिलते थे, झुक के मिलते थे सबसे, और वही विनम्रता जो है वो आखिर दम तक उनके साथ रही। कभी किसी से उन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी जरा सा भी मैंने उनमें गुरूर या घमंड नहीं देखा। बहुत अच्छा इंसान था, सीधा साधा अच्छा इंसान था, फैमिली मैन था, और हर ईद पर वो मुझे कोई ना कोई तोहफा देने आते थे। और जो पिछली 2 ईदें गुजरी थी जब कोविड था और सारी बिल्डिंगें सील हो गई थी, किसी को आने की इजाजत नहीं थी। हेलो, हाँ जी, निश्चित ही। हाँ, तो उनका फोन आया कि रजा भाई, मैं बाहर खड़ा हूँ, आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ, एक तुझ भेंट लाया हूँ मैं आपके लिए। कोविड में भी वो मेरे लिए ईद पे कोई ना कोई तोहफा लाते थे। बहुत प्यारा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था।
निश्चित ही रजा मुराद जी, कोविड मुझे लगता है कि वो दौर रहा जिसमें हंसी की बहुत ज्यादा कमी थी और राजू श्रीवास्तव सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहे और उस दौरान भी लोगों को हंसाने की बहुत कोशिश उन्होंने अपने घर से ही की, क्योंकि वीडियोस जिस तरह के उनके देखने को मिलते थे, जितना वो एक्टिव रहे। साथ ही आपने जिस तरह से बताया कि आपके साथ भी उन्होंने काम किया और आप भी उस समय से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं जब से इस तरह के कलाकारों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। कोई ऐसा पल आपको याद हो, जो कुछ ऐसी बात उनकी जो आपको याद रह गई हो और आगे भी उसी बात से आप राजू श्रीवास्तव को याद रखेंगे? मुझे याद है कि उनकी बेटी को एडमिशन दिलाना था एक स्कूल में जी, और तब ये राजू श्रीवास्तव नहीं हुए थे जी। तो इनका फोन आया मेरे पास और कहा, रजा भाई बच्ची को इस स्कूल में एडमिशन दिलवाना है तो आप मेरे साथ चलिए जी, उस स्कूल के ऑफिस चलिए। और मैं इनके साथ गया और मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि इनकी बेटी है, बेटी को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो मैंने उनको समझाया, प्रिंसिपल को समझाया और मेरी बात उनकी समझ में आई और बच्ची का एडमिशन हो गया। यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है बच्चों का अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलवाना जी, लेकिन आप कहिए कि ऊपर वाले को मंजूर था कि उन्होंने मुझे जरिया बना लिया उसका। वो बात आज तक कभी भूले नहीं है मेरी। हमेशा कहते थे कि रजा भाई आपकी वजह से। निश्चित ही यही बात राजू श्रीवास्तव की थी जो सभी को याद रह पाएगी, क्योंकि काफ़ी आसान स्वभाव के, निश्चित एक ऐसे स्वभाव के जिनसे आपको बात करने में कतराने की जरूरत ना होगी। लेकिन रजा मुराद जी, जिस तरह से उनका निधन हुआ, 40 दिनों की जंग उन्होंने अस्पताल में लड़ी, काफ़ी मशक्कत उनके परिवार वालों ने भी की क्योंकि सब लोग हताश हो गए थे। हालांकि कुछ कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि उन्होंने आँख खोली, आज उन्होंने पानी पिया, आज उन्होंने बात करने की कोशिश की। तो कई बार ऐसा लगा कि शायद राजू श्रीवास्तव जिंदगी की जंग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन इस बीच बात यह भी कि कार्डियक अरेस्ट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गंभीर परेशानी बनता जा रहा है। 58 साल उनकी उम्र है राजू श्रीवास्तव की, जब निधन हुआ है उनका। 58 साल को ज्यादा उम्र नहीं होती है, लेकिन इस बीच जिंदगी की जंग हार जाना बहुत ही कठिन परिस्थिति फिलहाल। रजा जी, ऐसा है, उस आदमी को हृदय रोग कैसे हो सकता है जो बिल्कुल फिट था, जो एक्सरसाइज करता था, जो बताता रहता था। बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मतलब ऐसे इंसान को हृदय रोग कैसे हो सकता है। ना उनकी जाने की उम्र थी, नौकरी कोई जी, निश्चित ही। और ये बात आज हर फैन के दिल में भी यही है कि रजा मुराद जी, जिस तरह से आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव की जाने की कोई उम्र नहीं थी, 58 साल ज़्यादा कोई उम्र नहीं होती है। क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी? क्योंकि पिछले दिनों भी अगर हम पूरे सिलसिले को देखते तो कई सारे एक्टर्स, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम अगर लेते हैं हम, साउथ के भी कई सारे एक्टर्स जिन्होंने अपनी जान सिर्फ कार्डियक अरेस्ट के चलते गंवा दी। एक ऐसा माहौल, कहीं ना कहीं डराने वाला माहौल बनता जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट अगर हो जाता है तो बचना मुश्किल है। ये हाँ, ऐसा है कि एक्सरसाइज ना करना भी गलत है और ओवर एक्सरसाइज करना भी गलत है, दोनों बातें गलत है। तो कई बार फिजिकल फिटनेस को कायम रखने के लिए जो लोग जिम में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जरूरत से ज्यादा, वो भी बात नुकसानदेह होती है और ये बात बार बार जो है हमारे सामने आ रही है। तो ये भी आई ओपनर है हमारे देशवासियों के लिए कि अगर आपको व्यायाम भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, तो आप बिल्कुल उसे लिमिट में करें। और जो आपका हृदय है उसमें बहुत बोझ पड़ता है और इन्हें भी कुछ हार्ट की कुछ शिकायतें थी और इनसे भी कहा गया था कि
जरा आप कंट्रोल कीजिए अपनी एक्सरसाइज। जी। अब पता नहीं कैसे हो गया ये, बात तो यही है कि आप अपनी सांसें ऊपर से गिन के लाते हैं, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। जी। और वही हुआ। बस ये है कि इंसान एहतियात करे। अब ना तो वो सिगरेट पीते थे, ना वो शराब के आदी थे, ना वो तंबाकू पान खाते थे, फिट थे और खुश थे। अब यही है कि बस ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम सबको सर झुकाना पड़ता है। और मैं यही कहूंगा कि 58 साल की छोटी सी जिंदगी में जो उसने काम किए, जो उसने ख्याति प्राप्त की, जो लोगों का दिल जीता, जो लोगों को खुश किया, एक आदमी 158 साल में भी इतना नहीं कर सकता बिल्कुल जितना राजीव श्रीवास्तव ने 58 साल की उम्र में किया। पूरा देश जो है आज शोक में डूबा हुआ है उसके लिए। बस हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम दुआ कर सकते हैं और हमारी सारी जो कंडोलेंसेस हैं उनकी फैमिली के साथ हैं। मैं फैमिली के एक मेंबर को अच्छी तरह जानता हूं, उनके घर भी मैं कई बार जा चुका हूं। तो सत्य प्रकाश उर्फ राजू श्रीवास्तव वो वाकई एक सत्य का पुजारी था, हमेशा सत्य बोलता था, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, और प्रकाश तो उसमें था ही। निश्चित ही। तो वो प्रकाश जो है वो हमेशा रहेगा। वो प्रकाश जो है उनके जाने के बाद भी जब तक दुनिया कायम है वो प्रकाश है। निश्चित ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजा मुराद जी, ये पूरी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि यही वो पल है जब हम राजू श्रीवास्तव को याद कर सकते हैं, क्योंकि गजोदर भैया आज दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सबको हंसाने वाले गजोदर भैया आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं।